नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकसभा में आखिरी दिन राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के भाजपा सांसदों ने जमकर बवाल पैदा किया। बयान था झारखंड में एक ही दिन पहले एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया की जगह अब मोदी जी के देश में रेप इन इंडिया हो रहा है। फिर क्या था, बीजेपी सांसदों की कमान संभाली सबसे पहले राजनाथ सिंह जी ने, जिन्होंने कहा कि ऐसे सांसदों को संसद में रहने का कोई हक नहीं है। फिर स्मृति ईरानी ने भाजपा की महिला सांसदों के साथ पूरा मोर्चा संभाला और कहा कि यह महिलाओं और देश की इज्जत की बात है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ना माफी मांगी, ट्वीट के जरिए कहा कि मोदी जी का यह स्पीच पहले सुनिए, जब उन्होंने कहा था कि दिल्ली रेप कैपिटल बन चुकी है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त का यह वाक्य है जब निर्भया केस हुआ था। तो चले, मजमून हमारा यही है। एक तरफ संसद के अंदर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी जो अपनी जान संसद पर हुए हमले में उन सांसदों की हिफाजत के लिए गंवाई, और दूसरी तरफ हम एक इश्यू को लेकर के सदन का टाइम पूरी तरह से ठप कर चुके। ये तमाम सांसदों को, बात केवल बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है, हमें उस बलिदान, उस शहादत को समझना होगा कि किस कद्र हमारे मान्यों की हिफाजत के लिए देश के जवान कितने तत्पर रहते हैं। हम एक इश्यू को लेकर के सॉर्ट आउट किया जा सकता था, ये मुद्दा बाहर भी हो सकता है। मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी का यह मुद्दा अभी खत्म भी होगा। चले, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हम आपको आज का मजमून दिखाते हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीनत कैफे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। समीक्षक उपेंद्र राजपुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा से डॉक्टर निमिषा गौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं एक बार आपको मजमून दिखाता हूं, फिर ले चलता हूं पैनलिस्ट के पास। लोकसभा के शीत सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी के रेप इन इंडिया पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी की महिला सांसदों समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी का जमकर विरोध किया और माफी की मांग की। राहुल गांधी ने गुरुवार को झारखंड के विधानसभा चुनाव में मेक इन इंडिया को लेकर तुकबंदी करते हुए रेप इन इंडिया की बात कही थी। उनके इस बयान पर विरोध का मोर्चा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाला। एक तरफ स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी खानदान के शख्स का बयान शर्मनाक है, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सांसद रहने का हक नहीं है। राजनाथ सिंह ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले सदस्य को सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। इस मेक इन इंडिया इस शब्द के साथ जिन शब्दों की तुकबंदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई है, अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो आहत हुआ हूं, पूरा सदन आहत हुआ है और मैं समझता हूं सारा देश आहत होगा। ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। रेप इन इंडिया बयान पर बीजेपी के जोरदार हमले के बाद राहुल गांधी ने भी जोरदार पलटवार किया। राहुल ने साफ कहा कि मैं इनसे कोई माफी नहीं मांगने वाला। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो भी साझा किया। आप दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था
कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं। देश में आज नेताओं के सियासी बयान एक दूसरे के राजनीतिक वर्चस्व को क्षति पहुंचाने के साथ ही निजी होते जा रहे हैं। बयानों के जरिए सियासत फल फूल भी रही है, लेकिन बलात्कार से जुड़ी जिन अत्यंत जघन्य घटनाओं का संसद में सियासत के लिहाज से मखौल उड़ रहा है वो शर्मनाक है। तो चलिए, मजमून देखा आपने, अब हम पैनल पे जाते हैं और बड़ा सवाल बस यही है कि क्या रेप जैसे मुद्दे पर भी सियासत होनी चाहिए? रेप शर्म से किसी का भी सर झुका सकता है और हम हैं कि उसको लेकर के सियासी पारा चढ़ाए हुए हैं। पहली मर्तबा रेप पे सियासत नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब का यह बयान है जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह के केस सामने आ रहे हैं, ना कोई योजना है, ना कोई मां बहनों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, यह बताने को सरकार तैयार है। स्थितियां बदली। अब राहुल गांधी पर भी उस वक्त इसी तरह से सवाल खड़े हो रहे थे कि जब निर्भया केस को लेकर के आंदोलन चल रहा था, तब राहुल गांधी कहां थे? बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे। आज राहुल गांधी खुद इस मामले को लेकर के बीजेपी के माध्यम से फंसे हुए हैं। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं और यह जानना चाहता हूं कि पूरे अगर इस मुद्दे को देखा जाए, बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार के एक बेटे स्मृति ईरानी जी को आपने सुना होगा, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि किसी को भी संसद में ऐसे शब्द बोलने वाले को रहने का हक नहीं है, यानी कि राहुल गांधी को सदस्यता से बाहर किया जाना चाहिए। और महिला सांसद जो बीजेपी के वह कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि माफी किस बात की मांगे? नरेंद्र मोदी खुद कहा करते थे। आप कैसे भूल रहे हैं? क्या योजना है मोदी साहब के पास में? कौन क्या कह रहा है मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे सियासी पारा चढ़ाया जाना चाहिए, सियासत की चाशनी उस पर डाली जानी चाहिए? कैसा मुद्दा लगता है आपको ये? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का मैं भी सुन रहा था, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसमें आज स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं और राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, वो मांग उठाने लगी कि ये तो संसद की भाषा नहीं है और इन्हें सजा देनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष मौजूद थे उस वक्त, लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन देखिएगा राहुल गांधी ने जो पुराना वीडियो डाला है, जब स्वयं जब पीएम सीएम हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि दिल्ली को रेपिस्ट जिस तरह का कैपिटल बना दिया है, रेपिस्ट की कैपिटल बना दिया है, तो आज वो कह रहे हैं मेक इन इंडिया की जगह मेक इन रेपिस्ट बन गया है, जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पुरानी चीजों को याद दिला करके वो सब कुछ करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं, आप बताइए कि आपके पास क्या योजना है, क्योंकि केंद्र में आप पीएम हैं और दिल्ली की सत्ता आपके पास है और मैं मान के गृह मंत्रालय भी आपके पास है, तो ऐसी स्थिति में तो सब कुछ करने के लिए अधिकार आपके पास है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगने के पीछे उन्होंने पुरानी चीजें देकर कर दिया कि जब आप बोलते थे तो कुछ स्थिति ठीक नहीं थी, आज अगर मैं बोल रहा हूं तो स्थिति बिगड़ गई है। राहुल के अलावा जाके मैं देख रहा था कि राजनाथ सिंह भी कह रहे थे कि ये सदन की भाषा नहीं है, उन्हें सदन से नहीं पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप शासन में नहीं थे और गुजरात के जब सीएम हुआ करते थे तो ये भी भाषा का उपयोग करते थे आप। अब आप मेरे को तो माफी मांगने की बात कह रहे हो, तो पुरानी बातों को लेकर आप भी कहिएगा। तो ये सारी बातें को लेकर के जिस प्रकार से प्रहार राहुल गांधी ने संसद के जिस अंतिम दिन किया है, उससे वो लग रहा है कि वापस से वो पुरानी चीजों में लौट करके आना चाहते हैं। और फिर मेरे को लगता है कि कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को स्थापित करना चाहती है। और लेकिन श्याम जी, राहुल गांधी स्थापित तो मुद्दे बहुत सारे हैं, वैसे भी मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन रेप को इश्यू बना करके क्यों राहुल गांधी स्थापित होना चाहते हैं? अगर वो स्थापित होने के लिए
इन रास्तों को चुन रहे तो मेरी नजर में उचित नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास की योजना पे आप आइए, आर्थिक स्थितियों पे आप आइए, आपकी आक्रामकता लाजमी है, रहनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका में आप रहिए। इससे ज्यादा आक्रामक तो उस वक्त बीजेपी हुआ करती थी, जो आज सत्ता में है। कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी जब। देखिए, तो आक्रामकता कहीं कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन रेप जैसे इश्यू को अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक सिद्धि बनाए राजनीति का, तो मुझे लगता है कि सभ्य समाज के लिए ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। नहीं, वो तो आपका शब्दों की चीज है, लेकिन जिस तरह का हाउस में माहौल बना और जिस प्रकार का चीजें आ गई सामने और वो सब घटना होने लगी, तो उन्नाव के विधायक की बात भी उन्होंने कही कि जब घटना हुई थी तो पीएम बोले क्यों नहीं। बहुत सारी चीजें देखिए, तथ्यात्मक रूप से अगर पीएम पहले नहीं बोले होते, क्योंकि उनको पता नहीं था मैं प्रधानमंत्री देश का बन जाऊंगा, वो मुख्यमंत्री के रूप में बोल रहे थे। आज प्रधानमंत्री के रूप में आपके ऊपर जिस तरह की बातें आ रही है सामने, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप प्रधानमंत्री है देश के, और निर्भया कांड में नरेंद्र मोदी जी को एक्सीडेंटल पीएम बता रहे हैं, फांसी की सजा स्थिति बन रही है। चलिए, जीनत हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहूंगा एक बार। जीनत जी के पास जाना चाहूंगा। जीनत जी, राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी अपनी बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात मैंने इस संदर्भ में कही है। बीजेपी ने पूरे हाउस को, आखिरी दिन था ये, और आखिरी दिन कुछ ऐसी चर्चा होती, सौहार्द का माहौल होता और चर्चा की जा सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान वहां लेके जाना चाहूंगा, 13 दिसंबर के दिन ही जब संसद पे हमला हुआ था, उन शहीदों की भी शहादत को लोग नमन कर रहे थे। प्रधानमंत्री थे, एक्स पीएम थे, उपराष्ट्रपति थे, सारे लोग थे। उसके कुछ ही देर बाद जिस तरह का हंगामा हम देख रहे हैं, तो अंदाजा लगाना चाहिए कि संसद की हिफाजत के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, थोड़ा रहम करना चाहिए था कि आखिरी दिन है तो इसे उसी तरह से चलाया जाता। अगर कांग्रेस इस बात को लेकर एडमेंट थी कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और बीजेपी सिर्फ इसमें थी कि माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, आखिरी दिन बर्बाद किया गया, इसे रोका जा सकता था। लेकिन आपसे जो मेरा सवाल है वो यह है कि क्या वास्तव में रेप जैसे इश्यू का सॉल्यूशन होना चाहिए, कि होना क्या चाहिए, कैसे रुके, या इस पे सियासत करते रहेंगे? देखिए, मुद्दा तो है ये कि हिंदुस्तान जो है वो आए दिन यहाँ पर रैप हो रहे हैं। 80 साल से लेकर 3 साल 3 महीने या 3 दिन की बच्ची तक महफूज नहीं है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और सवाल ये है कि उस दिन वो बहस होनी चाहिए थी या नहीं। तो मेरे ख्याल से कि एक मर्यादित जबान में अपनी बात कह देनी चाहिए थी राहुल गांधी को। उन्हें इतना अग्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि और बहुत सारे मुद्दे हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, प्याज है, हर चीज महंगी हो रही है। और सबसे एक बड़ा मुद्दा वो ये है कि जो दूसरे लोग हैं उन्हें नेशनलिटी दी जाएगी और मुसलमानों को नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बहस की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। जी चले, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। एक तहजीब याफ्ता अब चीज में अपनी बात कह देनी चाहिए थी उन्हें। बिल्कुल, कोई भी हो सांसद, क्योंकि आप लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में बैठे हुए हैं जिससे जनता रिटर्न चाहती है। वह चाहती है कि हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की आवाज बुलंद हो। इस वक्त हमारे साथ निमिषा गौड़ बैठी हुई है। निमिषा, आपके पास आना चाहूंगा मैं और जानना चाहता हूं कि बीजेपी के सांसदों की मांग रही कि राहुल गांधी माफी मांगे, और मुझे लगता है कि बीजेपी संसद के बाहर भी इस आक्रामकता को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हाल ही में जब राहुल गांधी का माफी मांगने वाला इश्यू हुआ और उसके पहले कुछ इश्यूज थे, तो देश भर में इस बात को लेकर के बीजेपी ने आंदोलन किए। लेकिन बीजेपी के काफी सीनियर लीडर्स थे, आखिरी दिन था, उस शहादत को भी याद किया कर रहे थे सब लोग, इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो भी कांग्रेस ने वायरल किया, जिसमें जब निर्भया केस हुआ था और उस संदर्भ में वो गुजरात के सीएम रहते हुए अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो सवाल यहां पे यह है कि हम काउंटर ढूंढते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा तो राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा था तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा कहेंगे। देखिए योगेश जी, आपकी इस चैनल पर इस विषय पर आज आपने चर्चा रखी, तो मैं एक सार्थक विश्लेषण के साथ में आज आप सभी पैनलिस्ट आपसे निवेदन करूंगी कैसा विश्लेषण निकल के आए जो राजनीति से इतर इस भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करता हुआ हो। निवेदन है मेरा कि भारत के अंदर जो आंकड़ों को बता करके आप बता रहे कि 3 से 80 साल तक, देखिए तुलना इसलिए कर रही हूं मैं
कि वहां ज्यादा भयावह हालत है। यहाँ जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और उनका समाधान होना अत्यावश्यक है, जिसको लेकर के हर मुद्दे, हर मंच पर, हर समाज पर, हर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा भी की जा रही है। समाधान के फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब जगह कानूनी तरीके से इसका त्वरित दंडित किए जाने के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो कल जो स्टेटमेंट दिया गया सबसे बड़े, सबसे पुराने राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष तो नहीं है तो नहीं, जिस भी आने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने नेता है वाले राहुल जो गांधी भी हैं, उनका ये बयान, ये गैर जिम्मेदार बयान जो भारतीय समाज के न केवल महिलाओं को अपितु पुरुषों को भी कलंकित करता है। आप कहते हैं कि चौकीदार चोर है, फिर आप लिखित में माफी मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है तब। और आज आपने जो बयान दिया मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया क्या, पहले ये खुद जाने वो क्या है राहुल गांधी मेड इन इंडिया। अर्थात भारत में जितनी भी चीजें बनती हैं स्वदेशी है, जो हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं, दैट इज मेड इन इंडिया। उसको इंप्रूव करने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, 130 करोड़ वासी समर्थन करते हैं, और आप ये बयान देते हैं कि रेप इन इंडिया। इतना बेतुका बयान। उसके बाद जब माफी मांगने का निवेदन कर रही है सांसद महोदय, वहां पर चित्कार रहा है उनका मन, और वो हम सब परिवारों को रिप्रेजेंट कर रही है, उन सब महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनका दल चित्कार रहा है, वहां मुस्कुरा रहे हो संसद में। इससे ज्यादा निम्नतम, इससे ज्यादा निंदनीय व्यवहार भारतीय राजनीति के पटल पर हमने कभी नहीं देखा। निमिषा जी, निमिषा जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोदी साहब का बयान भी देखिए, मोदी साहब का बयान भी देखिए कि दिल्ली को रेप कैपिटल बना देना चाहिए। उसको किस तरह से देखती हैं आप? बयान नहीं दिया, तो चुनावी सभा में दिया है। व्यवहार के साथ मुस्कुरा रहे हैं वो, और बाहर आके कह रहे माफी नहीं मांगूंगा, अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस सम्मानित कर रही है निमिषा जी, बात की जा रही है कि अध्यक्ष बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो। निमिषा जी, मोदी साहब के बयान पे भी कुछ कहेंगे जो कह रहे हैं कि दिल्ली को रेप कैपिटल बना देना चाहिए। रेप कैपिटल की बात कही उन्होंने सीएम रहते हुए। देखिए योगेश जी, नहीं पता था प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मुझसे प्रश्न पूछे, मैं उत्तर दे दूं आपसे। हाँ, बिल्कुल दीजिए निमिषा जी। निवेदन करूंगी कि आप देखिए योगेश जी, आज बात की जा रही प्रधानमंत्री जी के उस बयान की जब उन्होंने दिया, जब निर्भया हत्याकांड को लेकर के पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक चित्कार मची थी कि ये क्या वैसी भयावह भारतीय समाज का ऐसा एक पहलू, एक ऐसे अपराधी जो इस हद तक अंजाम पहुंचे, तो उन्होंने एक अपना उद्बोधन कहा है। यहाँ तो मेड इन इंडिया जैसी योजना को जोड़ करके रेप इन इंडिया। चले निमिषा जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लौटूंगा आपके पास में। राहुल गांधी बोले चाहे नरेंद्र मोदी बोले, दिल्ली कैपिटल देश की है, रेप कैपिटल बिल्कुल नहीं हो सकती, और ना ही हिंदुस्तान के अंदर रेप इन इंडिया हो सकता। हिंदुस्तान दो लोग या दो दलों से नहीं चल रहा है, हिंदुस्तान यहाँ के अवाम से चल रहा है। बेशक लोकतांत्रिक हमारे प्रणाली है, पद्धति है, उसके जरिए राजनीतिक दल एक चुनी हुई सरकार के जरिए गवर्न करते हैं, लेकिन देश को यह कहने का हक ना राहुल गांधी को है ना ही नरेंद्र मोदी को कि केवल कुछ घटनाओं को लेकर, या जो दुखद घटना है जो हम किसी को झकझोर सकती है, वो किसी कहने से कैपिटल नहीं बन सकती, और ना ही किसी कहने से मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया हो सकता, या आप लोगों का चुनावी एजेंडा या पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकते हैं आप लोगों के, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम में इतनी ताकत है कि वो तय कर सकती है कि हिंदुस्तान में क्या चलेगा और कैपिटल दिल्ली को कैसे बनाए रखना है, ये वो तय करती है। चले, हमारे साथ में इस वक्त उपेंद्र राजपुरोहित बैठे हुए हैं। उपेंद्र जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। क्या यही एक मुद्दा है जिसमें उलझ करके रह जाएंगे? और अगर राहुल गांधी यह बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह से कहा है, यह बचाव हो सकता है? देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मैं ये बता दूं निमिषा जी को कि हिंदुस्तान में इस समय 1 लाख से ज्यादा रैप के केस पेंडिंग पड़े हैं। तो यदि वो पूरे देश के केस हैं, ये दुर्भाग्य की बात है।
अपराधियों को सजा नहीं मिल पा रही है। निवेदक महोदय, मेरी बात, मैं आपके समय में निमिषा जी आप जब बोल रही थी मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुन रहा था। निमिषा जी प्लीज देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। निमिषा जी बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, निमिषा जी डिस्टर्ब ना करें, आपको पूरा अवसर दूंगा। ये बोल रहे जो बोलने दीजिए, आपने जो बोला किसी ने नहीं टोका आपको। प्लीज आप बोलिए मत, ये बोलिए मत, आप सुनिए, एक बार सुनिए, आपको मैं टाइम दूंगा, आप सुनिए एक बार। उन पर फैसला नहीं हो पा रहा है, वो पूरे देश के हैं, तो निश्चित तौर पर देश की बात की जाएगी रेप पर, किसी एक जिले में थोड़ी हुए। और उस वक्त निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, तो वहां हमारे गुजरात के सीएम साहब जो आज देश के पीएम है, वो उस वक्त बोलते हैं कि रेप की राजधानी बना दी जाए इसको। तो बन गई है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की पहचान उसकी आंकड़ों के आधार पे, किसी भी देश की पहचान उसकी राजधानी से है। भारत को दिल्ली से जाना जाता है, ना कि बॉम्बे से, हैदराबाद से, जयपुर से। तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर भारत की राजधानी जो थी उसको रेप की राजधानी कह दिया। उस वक्त उन्होंने जो भी कहा था, लोगों को प्रभावित करने के लिए कहा था, उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो बोल गए वो, ठीक है बोल गए। तो आज जब राहुल गांधी पूरे देश के लिए राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी आवेशित क्यों हो रहे? मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, उस पीड़ा को आधार बनाना चाह रहे हैं, गलत है, इससे पूरा समाज जल रहा है। गलत है योगेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूं। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उस बात को भुनाना चाहा। नरेंद्र मोदी ने आज यदि कोई 2012 में कुछ कहा है या 13 में कुछ कहा है, आज राहुल गांधी उसके काउंटर में यह कहेंगे कि मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया। नहीं, काउंटर नहीं आ रहा, नहीं काउंटर नहीं है। वक्त से राजनीतिक दल ये बड़ी बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी उसके वक्त ऐसा किया था। आज बीजेपी से कोई जवाब मांगता तो 70 साल का हिसाब दीजिए। अगर कांग्रेस से कोई कहता है तो बीजेपी के वक्त ऐसा हुआ था, ये जवाब नहीं है किसी का। नहीं, मैं यह कह रहा हूं योगेंद्र जी कि राजनीतिक पार्टियां किसी भी घटना को लेकर के निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई फायदा लेना चाहती है। अब रेप पर इस वक्त पूरा हिंदुस्तान आक्रोशित है, तो यहां पर विपक्ष में है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने कोई विशेष गलत बात बोली है कि ऐसा नहीं करे, नहीं बोले तो कल को कहेंगे साहब आप रेप पर। निमिषा जी प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में नहीं, कल का जो धरना हो रहा है दिल्ली के अंदर योगेंद्र जी, वो रेप के साथ साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के भी है। केंद्र में जो सरकार है उसका मूल एजेंडे में था हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए उन्होंने पिछले 6 साल में क्या किया, ऐसा अभी भी जस की तस परिस्थिति है। तो कल का धरना रेप तो तीसरे मुद्दे पर है, ठीक है, उन्होंने अपनी स्पीच में उसको बोल दिया, लेकिन कल का जो धरना है दिल्ली में जो रामलीला मैदान में दिया जा रहा है, उसका मूल एजेंडा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रेप और अपराध की घटनाओं को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा बीजेपी को इस पर आवेशित होना चाहिए कि वो माफी मांगे। यार आप लोग भी तो उल्ट बयान देते हो कि आपने माफी मांगी। आप अपने गिरबान को झांक के देखिए, आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने के बाद में क्या माफी मांगते हो? सर लेकिन ये क्या बात हुई? मुद्दा ये नहीं है उपेंद्र जी, ये बात मेरे समझ से बाहर है, ये बात मेरे समझ से बाहर है कि केवल काउंटर ये देखे कि आपने पड़ोसी का कांच क्यों तोड़ा, कि उसने मेरे पत्थर मारा था, साइड वाले पड़ोसी ने, उसने मेरा शीशा, मैंने बगल वाले का तोड़ दिया। सर ये जवाब नहीं है। हम सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहे हैं, मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि विपक्ष किसी का भी उन्होंने ऐसा कहा था तो हमने भी ऐसा कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष एक बड़ी समस्या को उजागर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मन से ही करेगा। तो उस समस्या पर केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए, न कि उनसे माफी मांगने का नाटक करके अपनी जो प्रशासनिक अव्यवस्था है उसको छिपा रहे हैं। वो जनता का ध्यान भंग कर रहे हैं। मैं रोकूंगा आपको, मैं निमिषा जी के पास जाना चाह रहा हूं। उपेंद्र जी मैं रोक रहा हूं, उपेंद्र जी मैं रोक रहा हूं निमिषा जी के पास। आप रेप के आरोपी, मैं निमिषा जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। आरोपियों पर कार्रवाई कीजिए। मैं निमिषा जी के पास जाना चाह रहा हूं। निमिषा जी, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस का एक आरोप है, राहुल गांधी ने भी कहा है, सुरजेवाला ने भी कहा है, उनका साफ कहना है कि देश में अराजकता का माहौल इकोनॉमी के कारण बन रहा है, महंगाई दर कहां जा रही है, बेरोजगारी फैल रही है,
बहन बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी का ये प्री प्लान था कि कोई ऐसा इश्यू मिले जिसको लेकर के और जवाबदेही ना बने और हंगामे तब्दील हो जाए। यह आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद को भी मालूम चला होगा। यह कांग्रेस का सीधा आप लोगों पे आरोप है कि जानबूझ करके संसद में इस तरह के हालात पैदा करवाए ताकि कोई जवाबदेही ना बन सके। जी निमिषा जी। योगेश जी, ऐसे बयानों को अपना स्पष्टीकरण देने की जगह, माफी मांगने की जगह आप खुद ध्यान भटका रहे हैं। आज आप खुद जाकर के, मैं तो आपसे कहती हूँ, आप जाके अपने परिवार से चर्चा कीजिएगा कि क्या ये मैं ध्यान नहीं भटका रहा हूँ। नहीं, आप मुझे इन्वॉल्व मत करिए। हम एंकर हैं, एक जर्नलिस्ट है, उसी नाते रखिए। जवाब आपको देना है कांग्रेस को, जवाब आपको कांग्रेस को देना है, आप उन्हीं को जवाब दीजिए, मुझे मत बताइए। देखिए, मैं दे रही हूँ जवाब। योगेश जी, आप मेरा जवाब तो सुनिए। बोले, बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ मैं। उस गाँव के अंदर जहाँ 13 साल की बच्ची का, जिस राजस्थान में हम बैठे हैं, उस राजस्थान के 1,46,000 अभी तक रिकॉर्ड। निमिषा जी, अब आप भी जवाब से, आप मेरे सवाल से भटक रही है निमिषा जी। निमिषा जी, अगर आप सवाल नहीं सुन पाई हैं तो मैं वापस रिपीट कर सकता हूं। आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं। मैं आपसे धरातली बात कर रहा हूं, आप मुझे चंद्रमा की स्टोरी सुना रही हैं। मैं वो नहीं, आपको सीधा जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का एक आरोप है आप लोगों पे कि जानबूझ करके आपने ऐसा किया है। सीधे सवाल का सीधा जवाब निमिषा जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब। आप अशोक गहलोत पे हमले करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 तारीख को उनकी एक साल हो रही है सरकार को, 16 तारीख को आप लोग उपवास पे बैठ रहे हैं, 17 को आप उनका चिट्ठा जारी करेंगे, आपका अधिकार है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो जो कांग्रेस उठा रही है, मैं उसका जवाब चाह रहा हूं। चलिए जवाब देना आप। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। देखते रहे जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जो झारखंड में एक चुनावी सभा में इन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया नहीं, मोदी जी का देश रेप इन इंडिया बन रहा है। और जब इनके इस बयान की भनक भाजपा में लगी, देश को लगी, तो उसके बाद पार्लियामेंट में जमकर हंगामा किया गया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ऐसे सांसदों को संसद में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। साथ ही स्मृति ईरानी सहित महिला सांसद जो भाजपा की हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक ट्विटर के जरिए उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट पे उन्होंने एक साथ में वीडियो भी अटैच किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो कह रहे हैं कि दिल्ली को रैप कैपिटल बना देना चाहिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त निमिषा गौड़ से हमारा सवाल था। निमिषा जी, मैं वापस से सवाल आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस का यह आरोप है कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इकोनॉमी की जो स्थिति है वो डामाडोल हो रही है। इन तमाम पहलुओं से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। यह कांग्रेस का आरोप है। आप कांग्रेस को जवाब दीजिए सीधा। विदाउट एनी इंटरप्शन, आई नीड योर 1 मिनट। Sure. बेरोजगारी की बात करते हैं योगेश जी, तो रोजगार और बेरोजगार, रोजगार की उपलब्धता के आंकड़े एक जगह हो और कितना संगठित से असंगठित क्षेत्र जितना भी अर्थव्यवस्था का था वो संगठित क्षेत्र की ओर आया है। तो ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का एक प्लेटफॉर्म पे आंकड़े एकत्रीकरण नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी सरकारी और प्राइवेट जितनी भी जॉब्स हैं वो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है। अब दूसरा है भ्रष्टाचार। एक भी आरोप सरकार पर लगाना तो दूर की बात है, लगा भी नहीं सकते हैं। और जो भी लगाए हैं उन्होंने चुनावी रैलियों के माध्यम से, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लिखित माफी मांगी है। और तीसरा आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी का देखिए कि अभी डायरेक्ट जो टैक्सेस का सबमिशन हुआ है उसका आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के अब तक के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को टच किया है। तो अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, सुन नहीं पाया, मैं सुन नहीं पाया। वापस बोलना, क्या रिकॉर्ड कायम किया? वापस इकोनॉमी में रिकॉर्ड क्या कायम किया? मैं एक बार माफी चाहूंगा, वापस सुनना चाहता हूं। किस रिकॉर्ड की बात कर रही है? सबमिशन का सिर्फ एक मात्र रिकॉर्ड कर रही है और चेक करवा लीजिए। जी हाँ, बोलिए, क्या रिकॉर्ड कायम किया इसमें? हम जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की समस्या ये कि ऐसे आरोप करके ध्यान आकर्षित, यदि भ्रष्टाचार का आरोप है तो आप जाइए ना, एप्लीकेशन लगाइए, अपनी कंप्लेंट कीजिए, जांच करवाइए। कोई इनके पास मुद्दे नहीं है। और चुनावी कहते हैं कि जांच करेगा कौन? जो ये आरोप लगाते हैं उन पर बाद में उनको लिखित माफी मांगनी पड़ती है।
जी लेकिन जी। आज जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी पे हम महिलाओं को और भारतीय समाज को, उन सब परिवारों को प्रतिनिधित्व करते हुए कह रही हूं कि घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है। ऐसी दुखद टिप्पणी जो पाकिस्तानी भाषा जो पार्टी बोलती है उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई सम्मान करे। लेकिन फिर भी जहां तक भारतीय समाज की रेप के लिए कहना है पाकिस्तान की भाषा हो रही है, देशद्रोही है, क्या बात है वानिमिषा जी? रेप में रेप की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान को लाना जरूरी दूसरी है। बात ये होगी जी, आप राजस्थान में बैठे, राजस्थान की आगे हालत देखिए। आज मैं चाकसू जाकर आई हूँ, 13 साल की बच्ची की माता से, पिता से, उस बहन से मिलकर आई हूँ, उनका दर्द सुनकर आई हूँ। किसी को परवाह नहीं, समाज कहां से कहां जा रहा है। और अपराधों के आंकड़े आप लोग उन्नाव भी जाके आइए। हत्या, अपहरण, बलात्कार, आप बात करें राजनीति नहीं करना चाहती मैं योगेश जी इस मुद्दे पर। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एब्सोल्युटली ये होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपके बात से, राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। निमिषा जी मैं आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन जीनत कुछ बोल रही है अभी बीच में। जी जीनत। जी मैं ये कह रही थी, अभी इन्होंने दर्द की बात की, तो राहुल और मोदी दोनों मर्द हैं। 12 साल पहले मोदी ने कीचड़ में एक पत्थर मारा था, जिसका जवाब आज कीचड़ उछलकर उनके चेहरे पर आ गई। तो बात यह है कि वो दोनों ही मर्द हैं। जीनत जी, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, जो जरा भी दर्द नहीं है। जिस आप नागरिकता बिल की बात कर रही थी ना, कि जिनको जो आपको इस विषय पर अलग से डिबेट रखेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। हम बिल्कुल धर्म के आधार पर वहां पर हर चीज के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना, पाकिस्तान की आज यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान कह रही है, आप यहाँ बैठ किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं जबान की बात कर रही हूँ। जो पदाधिकारी ने बोला है वो पार्टी का पदाधिकारी करके पाकिस्तान ने ये कहा है कि दिल्ली जो है जी देश से रह रही है, उस देश के नागरिकों की हित की बात की। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मोदी की कोई पार्टी नहीं है, इसलिए उन्हें ये दर्द पता नहीं है। सुनिए एक बार, जरा जीनत को सुनिए, जरा जीनत जी को सुनिए एक बार। पता है, शादी करें, एक बेटी पैदा करें, तब पता लगेगा। जी जीनत जी चलिए, मेरा एक सवाल है, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूं। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं। बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है ये कि राहुल गांधी मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया बोलते हैं, तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान, हर भाषा को हम पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। अगर नागरिकता बिल पे आवाज उठती है तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, रेप पे उंगली उठ रही है तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान की भाषा का राज अभी तक समझ में नहीं बैठ पा रहा। क्यों बार बार पाकिस्तान को याद किया जाता बीजेपी की तरफ से? देखिए योगेंद्र जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, जिस प्रकार का बयान दिया है वो तो किसी को सही कहा नहीं जा सकता, लेकिन बयान दिया कहां है? ये बयान झारखंड के चुनाव क्षेत्र में दिया। अब उसको आप पार्लियामेंट का मुद्दा बना करके माफी मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी चीजों को आपकी भी आएगी वहां पार्लियामेंट में कोई, और पार्लियामेंट चल रही थी, सत्ता तो आज एनडीए की है, प्रचंड बहुमत भी है, तो आप निलंबित करते हैं ना। राहुल गांधी को मना किसने किया था? आपके पास वो दमखम भी नहीं है। आप देखिएगा कि आज स्मृति ईरानी ने मामला उठाया और कहा कि माफी मांगनी चाहिए, सजा दो, तो आप लाते प्रस्ताव, निलंबित करने का अधिकार आपके पास था। आप उसके बाद चली, आज पार्लियामेंट बंद हो गई। अब देखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं निमिषा जी, आप राजनाथ सिंह ने कहा भी, श्याम जी राजनाथ सिंह ने कहा भी था, राजनाथ सिंह ने कहा भी कि ऐसे सदस्यों को संसद में रहने का कोई हक नहीं है, बाकायदा कहा था उन्होंने। बीजेपी इसमें अगर वास्तव में ये चाहती थी प्रस्ताव लाने की निलंबित की कार्रवाई करानी चाहिए थी ना। कौन मना कर रहा था? आप सत्ता आपके पास है, बहुमत आपके पास है। अगर ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने गलत बयान दे दिया बात, क्योंकि एक्चुअल में चीज संसद में बयान तो पूर्व, देखिए जब सीएम रहते हुए, गुजरात के सीएम रहते हुए, उनका भी बयान सामने आएगा साथ में। केवल राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे आप, इसलिए इस मामले को दबाया गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, केवल बात मांग की गई। मांग करने के साथ साथ आपके पास आज मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चाहते तो प्रस्ताव लाते हैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, और कार्रवाई हो जाती, निलंबित हो जाते राहुल गांधी, कहां दिक्कत थी। लेकिन उनको पता था कि कांग्रेस भी उठाएगी मांग कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप किस भाषा का उपयोग करते थे, उस वक्त आपको नहीं सोच रहे थे। आज सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूं बयान दोनों की गलत है,
बयानों पे किसी चीज में पक्षधर नहीं होना चाहिए। अब मैं राजस्थान की बात करता हूँ थोड़ी सी, अगर चाहेंगे तो आप 2018 में देखिए, अलवर में 351 मामले हुए रैप के, जयपुर में 299 मामले हुए, उदयपुर में 244 मामले हुए, भरतपुर में 203 मामले हुए, गंगानगर में 188 मामले हुए। रैप के मामले राजस्थान में हुए। सरकार किसकी है अशोक गहलोत की सरकार। आप करो कार्रवाई। आपने पार्लियामेंट में ये चीज नहीं कहा। निमिषा जी, आपके सांसद जितने तैयार होके वहां नहीं गए, बोलना चाहिए राजस्थान में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आप कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी राजस्थान में आए थे, आपको मालूम है अलवर में जिस प्रकार की मांग उठाई थी, कार्रवाई हुई, सब कुछ हुआ, ये सारी बातें हुई। मैं आपके सांसदों की तैयारी सही ढंग से नहीं थी। आप राहुल गांधी को बदनाम करना चाहते थे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पार्लियामेंट में जानते हैं कि पार्लियामेंट में यदि मांग उठेगी और निलंबन का प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव पारित हो जाता, क्योंकि वो पता था कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी छींटे उछलेंगे, उनकी भी बातें रिकॉर्ड में आएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग होगी। यदि मर्यादा आप देखिए, मर्यादित तरीके से बात की जा सकती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की जगह समाधान, आप वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप राजस्थान गृह मंत्री, ना तो राजस्थान आपका आज इस राजस्थान की स्थिति है, उसका देखिए क्या है, तो आपको हत्याकांड नहीं बोला राजस्थान 7 साल लग जाते हैं। निमिषा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बेटियां एक जैसी होती हैं, कहीं की भी हो, उनके प्रति हमारा दर्द होना चाहिए, महसूस होना चाहिए हम लोगों को। मैं आपको यही निवेदन कर रही हूँ, इस तर्क को एक विश्लेषण पे पहुंचाइए। हैदराबाद की रहने वाली बेटी दिशा के साथ भी वही हमारा दर्द है, उन्नाव की रहने वाली लड़की के साथ भी वही दर्द है, और राजस्थान की रहने वाली बेटी के साथ भी समाज का वही दर्द होना चाहिए। बेटी बेटी होती है, वह राजस्थान में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो, हमें दर्द समझना चाहिए। उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इसमें होना क्या चाहिए, कैसे कम कर सकते हैं, क्यों राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। उन नेताओं को ही बाहर किया जाना चाहिए अगर ऐसे इश्यूज में राजनीतिक संरक्षण देते हैं तो। जी श्याम जी, बेहद अनुशासित तरीके से भारतीय समाज इसको एक आह्वान बना ले, एक अभियान बना ले, तो हम इस समाधान पे भी पहुंचेंगे। देखिए, आप सुन लीजिए, लेकिन ऐसी टिप्पणियों को हम सहन नहीं करेंगे। आप किसी पर छींटे उछालने से पहले सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट में आरोप नहीं लगाया है राहुल गांधी ने चुनावी सभा में आरोप लगाया है। और प्रधानमंत्री जी जब सीएम हुआ करते थे गुजरात के 2012 में, तो आपने भी आरोप लगाए थे। आप जब केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब आप सोचते थे कि आप कहते थे कि दिल्ली को आपने रेपिस्ट कैपिटल बना डाला है। अब उनको पता नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और राहुल गांधी को आरोप लगेगा तो वो सारी चीजें सामने आ जाएगी। तो आज विवाद का विषय इतना बन गया है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, फिर कार्रवाई करने से नहीं चूकना चाहिए था। लेकिन देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री सब सोचते हैं, रक्षा मंत्री मौजूद थे, आप स्मृति ईरानी सरकार की मंत्री है, तो कहते हैं हम कार्रवाई करते, निलंबित करने का अधिकार आपके पास था, क्योंकि लोकसभा में आप कार्रवाई करने के बाद पूरे देश में वो चीज जाती। अब वो आज दिखेगा कि कांग्रेस ने रैली के लिए एक नारा गढ़ा है कि मोदी है तो मंदी है। ये आज कल नारा राहुल गांधी वहां से बोलेंगे रामलीला में। श्याम जी मेरी बात सुनिए, आप देखिए देश में जो हालात बन रहे हैं, जिनके पास भ्रष्टाचारियों की मंदी है, वो नकेल कस दी भ्रष्टाचारियों की। भ्रष्टाचार से क्या रोजगार की स्थिति ऐसी होता 4.5 जीडीपी हो जाती है तो आपकी स्थिति क्या होगी? विश्वास कर रहे हैं उसके मंदी आई है। देखिए यही समस्या है ना। उपेंद्र राज पुरोहित जी के पास जाना चाह रहा हूं एक बार में। श्याम जी, उपेंद्र राज पुरोहित जी के पास जाना चाह रहा हूं। मेरा सवाल उपेंद्र राज पुरोहित जी से कुछ होने वाला नहीं है। निमिषा जी, उपेंद्र जी से मैं सवाल कर लूं। 15 और 16 तारीख को जापान के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी को जाना था आप शिलोंग, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हालात अच्छे नहीं है। ये देखिए आप क्या स्थिति बन रही है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपने जो कुछ किया वहां की स्थिति बन रही है, आपको पता था इस स्थिति बनेगी।
तो आप धार्मिकता के आधार पर जोड़ करके जो से मैं ऐसी उम्मीद नहीं करती कि आप प्रधानमंत्री जी की आपके प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की मैंने भी डिटेल पढ़ी है। प्रधानमंत्री की यात्रा कैंसिल हुई है, कहीं आप इसके साक्ष्य लाइए श्याम जी, जहाँ लिखा है हालात ठीक नहीं है, सरकार आपकी है, ये समस्या है, ये और हमारी समस्या है सरकार आपकी कि है, हम जो स्थिति बन गई है की निंदा करने लग जाते हैं जहाँ पर भारत के सम्मान की बात आती है। आप जापान के यदि प्रधानमंत्री ने अपना, मैंने भी डिटेल पढ़ी है वो, कि उन्होंने अपनी प्रोग्राम ने कैंसिल करवाया है। चलिए उपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा मैं, उपेंद्र जी के पास आप लोग के एक बार निमिषा जी उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास मेरा जरा सवाल, मैं सवाल कर लूं उपेंद्र राजपुरोहित जी से। उपेंद्र जी, समाज किसी को भी यह कहने का ना हक देता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका बेजा फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी को भी, आप अपनी अभिव्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को खुद को यह लिमिट तय करनी होगी कि एटलीस्ट समाज में जिस तरह का रोष फैल रहा है, लोगों में परेशानी पैदा हो रही है, रेप जैसे केसेस को लेकर इनसिक्योरिटी कितनी है, हर कोई व्यक्ति यह कहता है कि बच्ची वहां तक पहुंचने से पहले, घर पहुंचने से पहले या किसी गंतव्य तक जाने से पहले कितने फोन कर देते, बेटा कहां हो, यह इनसिक्योरिटी है, कहने को कितना ही दम भरते हो। निमिषा जी खुद एक महिला है, परिवार के लोगों से पूछिए, जीनत जी एक महिला है, लेकिन परिवार किसी का भी हो, हम एहसास कर सकते हैं इस बात की पीड़ा होनी चाहिए। बयानबाजी कोई भी कह सकता है, मैं भी कुछ भी बात कह करके कोई भी मैसेज करने के लिए 10 लोगों से मेरा विरोध करवा लूंगा, लेकिन इश्यू ये नहीं है कि आप केवल हल्ला मचाएं, सामने वाला कुछ बोले, हम उसका काउंटर ये कहे कि उन्होंने भी ऐसा कहा था, हम भी ये कहेंगे, आने वाले दिनों में फिर दूसरा कोई कहेगा कि उन्होंने भी ऐसा कहा था। ये इश्यू नहीं है। इश्यू ये होना चाहिए कि वास्तव में समाज को इस दर्द से बाहर कैसे कर सकते हैं। जो कलंकित कर रहे हैं केसेज, मैसेज क्यों नहीं जा रहा, कानून सख्त होता जा रहा है, लेकिन केसेज की स्थिति जिस तरह से बढ़ती रही है, बाढ़ आ रही है, विचार तो इस पे होना चाहिए था। राहुल गांधी के बयान पे हंगामा करिए, नरेंद्र मोदी ने अगर पहले बयान दिया उस पे भी हंगामा करिए, लेकिन चर्चा होनी चाहिए थी हाउस के अंदर कि हैदराबाद की घटना के बाद जिस तरह के दरिंदों का दुस्साहस बढ़ रहा है, आखिर इसे तोड़ा कैसे जाए, यह भी तो एक चर्चा का विषय था। क्यों नहीं बोली स्मृति ईरानी जी उन्नाव की घटना को लेकर के? राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो, पीड़ा किसी भी बच्चे की हो सकती है, उसे राजनीतिक दायरे में मत बांधिए आप लोग। बिल्कुल योगेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। संसद का सत्र का अंतिम चरण चल रहा था और इस वक्त देश की 3 बड़ी रेप की घटनाएं, हैदराबाद की, उन्नाव की और राजस्थान में टोंक की, ये बड़ी चर्चित रही। इसके अलावा तो अनगिनत घटनाएं होगी। इस वक्त इन तीनों घटनाओं को आधार बनाकर रैप के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाने पर कितना बड़ा होता है, उसमें टाइमिंग भी हो सकता है, बाकी इससे बड़ा क्या है? यही है कि उसकी सजा, इससे बड़ी सजा हो ही नहीं, लिमिट हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी पेचीदा है, उसके देखिए समय बाइंडिंग होना चाहिए। 7 साल से चल रहा है, तो इस पर बहस की जानी चाहिए थी, न कि इस बात पर कि राहुल गांधी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। देखिए, यदि दूध से धुले हुए आप भी नहीं है, यदि हम माफी मांगने की बात ये करें कांग्रेस या विपक्ष, तो वो इस बात पे भी आपके प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए कह सकता है कि आपने 15 लाख देने का वादा किया था, आपने काला धन का वादा किया था। नहीं, हम डाइवर्ट ना हो, कही ये बात। देखिए पार्लियामेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, ये पार्लियामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था सर। ये इसमें एक टाइम बाउंड एजेंट पे आना चाहिए था कि अगर किसी ने रेप के आरोप प्रूव हो रहा है, सारे सबूत जुटा लिए गए हैं, तो उसको सजा का भी एक दायरा होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक केस पेंडेंसी के जरिए अगर करते हैं तो पीड़ा तो उस परिवार को होती है जिसकी बेटी इन दरिंदों के। तो सरकार को फिर करना चाहिए था टाइमिंग वाला। तो रैप के मामले में जो डायरेक्ट विक्टिम पकड़े जाते हैं, उनका फैसला तो विद इन 1 मंथ होना चाहिए। योगेश जी, आरोपी एक प्रोसीजर है कि लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, आरोपी जो है, यदि डायरेक्ट आरोपी है, सॉरी विक्टिम गलत बोल गया मैं, डायरेक्ट जो आरोपी है, एक्यूज्ड बोल रहे हैं, यदि 1 महीने में सजा का प्रावधान हो और जो सस्पेंसफुल हो कि अब जांच का विषय है, उसका भी 6 महीने 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, ना कि इस बात पर चर्चा की राहुल गांधी माफी मांगे। दुर्भाग्य है, संसद के सत्र का अंतिम चरण चल रहा है,
नहीं खत्म आज स्थगित हो गई। देखिए आप लोग, अंतिम दिन था शीतकालीन सत्र का, अभी तो संसद चलेगी, सरकार तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो। आप लोग हंगामा करने में मास्टरमाइंड, समाज को कलंकित करें और आपको पीड़ा तक न हो जाए। ठीक है, आप मैं ये नहीं कर रहा, आप लोग काम निंदनीय काम भी कर शब्द रहे बोले हो, पीड़ा तक न हो, आप काम भी कर रहे आवत न हो, बोलेगी ना, काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे समाज का चित्रण कर रहे हैं आप यहाँ बैठ करके? आपके काम का मजा नहीं आ निवेदन है मेरा, महिला होकर के मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, महिलाओं के प्रति अपराधों की जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप समझाना चाहिए था, आप कैसे बोल रहे हो उसको? आज आप क्योंकि प्रधानमंत्री हो गए इसलिए उनको बहुत बड़ा। चलिए निमिषा जी, ये तो नहीं समझा सकती, मैं सवाल भी नहीं करूंगा उनसे कि नरेंद्र मोदी से आप कुछ कहिए। मैं निमिषा श्याम जी, निमिषा का कद वो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से कुछ कह सके, लेकिन निमिषा श्याम जी राजपुरोहित साहब मैं रोकना चाह रहा हूं। देखिए निमिषा जी का कद वो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से कुछ कह सके, हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन निमिषा जी इस देश की नागरिक पहले हैं, इस समाज की बेटी पहले हैं, उसके बाद में भाजपा की कार्यकर्ता है। निमिषा जी, यह पीड़ा नहीं होती आप लोगों को कि संसद हो चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा है, वहां समय इस तरह से सुन लीजिए सवाल, एक बार सुनिए, वक्तव्य को लेकर के आप हो हल्ला कर रहे हैं और आज जो मेड इन इंडिया जैसी योजना को लेकर आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। भारत की बेटी होकर के आपको बोल रही हूँ कि इतनी समाज की निंदनीय टिप्पणी मैं तो आपको भी कह रही हूँ, आप अपने मित्रताओं से बोलिए। पहले आप बात तो सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, आप मेरी बात सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आप बाहर आइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा इस थोड़े से इस जो हल्ला है इससे बाहर निकलिए। मेरा जो सवाल है आपसे वह सिर्फ ये है कि क्या वास्तव में पार्लियामेंट में जब देश में इतना चिंतनीय विषय है, बीजेपी के सांसदों को इतनी बड़ी चिंता है, क्या वास्तव में यह जिक्र नहीं होना चाहिए था कि निर्भया केस के बाद में जो अमेंडमेंट हुआ सीआरपीसी आईपीसी के अंदर, क्या वास्तव में अब वक्त नहीं है कि एक लिमिट तय करनी चाहिए कि इतने दिन में सजा मुकर्रर की जानी चाहिए? यह तय क्यों नहीं हो पाया? हंगामे के भेंट हम चढ़ा करके रखते हैं, तय उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यह भी तो हो सकता था, एक मैसेज जाता, आपकी गंभीरता जो थी वो झलकनी चाहिए थी। हंगामा कोई भी कर सकता है, हम यहां पे भी 4 लोग बैठ करके चीख पुकार कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। निमिषा जी, आप इस समाज की बेटी भी हैं पहले, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमें पार्लियामेंट का एक अलग से सदन आहूत करना चाहिए महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर के और कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर के। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा कुछ हो तो हमें संसद का अलग से सदन, हमें एक विशेष सत्र आहूत करना चाहिए। कब कहा निमिषा जी, कब का राजनाथ सिंह ने कब कहा? प्रदेश अध्यक्ष ने कब की बात कर रही हैं आप? कब कहा? और यहाँ पर भी विधानसभा सत्र आहूत करने की बात की। नहीं, राजनाथ सिंह इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, ये बात कैसे कह सकते हैं? वो नौ सीखे नेता नहीं है राजनाथ सिंह, वो कह सकते थे कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वे ये कह सकते थे। ये बात कैसे कह सकते हैं राजनाथ सिंह कि सदन का एक अलग से सेशन बुलाया जाना चाहिए? आई एम सॉरी, ऐसी गैर जिम्मेदार ना, इतने बड़े सबसे पुराने राजनीतिक दल जिसने 7 दशक तक इस देश में राज किया है, उसके मुखिया के मुख से ऐसे शब्द जो पूरे देश को निंदनीय करते हो, एक टिप्पणी कटघरे में खड़ा करते हो, समाज को कटघरे में करता है, बर्दाश्त नहीं हो सकता। और आपको और हमें, हर व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होगा ये शब्द, चाहे वो किसी भी किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया निमिषा जी, आपने जवाब नहीं दिया। ट्रेनिंग गजब हुई आप लोगों की कि मुद्दे से डाइवर्ट होने के लिए कुछ भी कहना शुरू कर दो। मैं माफी चाहूंगा कि आप मेरे जवाब नहीं दे पा रही हैं, मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रही हैं। आप राजनाथ सिंह जी से के लिए कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि एक सत्र आहूत कीजिए। राजनाथ सिंह कह ही नहीं सकते, राजनाथ सिंह वरिष्ठ सदस्य हैं, जब सेशन चल रहा है चर्चा के लिए उसी में कह सकते हैं। वो राजनाथ सिंह जब हाउस चल रहा है तो उसी में एक दिन मुकर्रर करा सकते थे। विषयों को छोड़ करके आज आप नहीं, आप ये नहीं, आप सवाल नहीं समझ पा रही हैं। आप बीजेपी के आवरण से थोड़ा बाहर निकलिए। आप एक लड़की, एक महिला भी, एक मां भी हैं। इतनी हल्की शब्दावली, इतनी हल्की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा, यह कोई नहीं कह रहा, यह कोई नहीं कहेगा। आप ओवरलुक कर रहे हैं इस मुद्दे को। रक्षा मंत्री जी पूरे टाइम नहीं बैठे। चलिए मैं जीनत के पास जा रहा हूँ। चर्चा जो उस दिन चल रही थी, चलिए मैं जीनत के पास जा रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा जीनत से, आखिरी सवाल मेरा जीनत से है। यहाँ जीनत आपके पास आना चाहता हूँ मैं। दावा किया जा रहा है, महिला होने का दावा किया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ कि स्मृति ईरानी समाज की जिम्मेदार नागरिक का सम्मान किया जा रहा है। स्मृति ईरानी को ये कोई हक नहीं है कि वो माफी की बात करें, क्योंकि वो खुद जब संसद थी, पार्लियामेंट में उन्होंने बाकायदा सीटियां बजाई हैं, चूड़ियां लहराई हैं और उनसे कहा गया कि माफी मांगे, तो उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। अब बताइए आप क्या कहेंगे? अब वो सत्ता में देखिए, ये सब चीजें तब होती है जब आप विपक्ष में होते हैं, जब हाउस में बैठते हैं, हाँ पक्ष लॉबी में सारी चीजें भूल जाते हैं हम लोग। गरिमा, अगर वो सारी चीजें, वो पैरामीटर, वो मापदंड सब इग्नोर कर देते हैं हम लोग। करेंगे हम लोग। सरकार प्रस्ताव क्यों नहीं लाई? राजनीति कर आप सब कर रहे हैं। आप सरकार प्रस्ताव क्यों नहीं लाई? आप निलंबित प्रतिनिधि ने बोला। चलो जीनत, मेरा तो छोटा सा सवाल है आपसे। जीनत छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल मेरा छोटा सा सवाल। क्या वास्तव में हाउस में रेप केसेस में जो सजा का समय है उसे की एक टाइम पीरियड तय किया जाना चाहिए था? गंभीरता तब झलकती। कुछ राज्य निर्णय कर रहे हैं तो पार्लियामेंट से भी तो हो सकता था कि चले हम एक विधेयक लेकर के आ रहे हैं, सब लोगों की सहमति चाहिए कि हाउस में इस तरह का हम एक प्रपोजल रख रहे हैं जिसको समर्थन दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जब आरोपी इतनी दरिंदगीपूर्ण तरीके से अगर किसी बच्ची की जीवन को नुकसान पहुंचाया तो उसको फांसी की सजा या मौत की सजा या उसका आजीवन कारावास जो भी सजा मुकर्रर कर रहे हैं वो एक टाइम पीरियड में तय होनी चाहिए। क्या पार्लियामेंट को ये नहीं करना चाहिए था? जी जीनत, बिल्कुल करना चाहिए था। दरअसल सियासी पार्टियों की जो कारिंदे हैं ना जी, दरअसल सियासी पार्टियों के कारिंदे इन सब चीजों में शामिल रहते हैं और वो नहीं चाहते कि रेप के खिलाफ कोई सख्त कानून बने या इसमें जल्द से जल्द कुछ सजा दी जाए। खैर ये तो मैं नहीं कहूंगा कि केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल होते हैं, कोई भी हो सकता है। गंदगी और दरिंदगी कहीं भी पैदा हो सकती है, जिसमें लेकिन मुझे लगता है कि हंगामा बरपाने से ज्यादा मार दी जाती है। चलिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए जीनत, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा आप सभी को। तो कुल मिलाकर के जी रेप को लेकर के जिस तरह का बवाल मचा, ये मुझे लगता है कि दर्द में झलकना चाहिए, वो एक्शन में झलकना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पे भी हो, ऐसे शब्दों को कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। समाज में, ऐसे सभ्य समाज में, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों को कोई जगह भी नहीं है। लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासी पारा नहीं चढ़ना चाहिए, उस पर चाशनी मत डालिए। अगर हंगामा इस बात को लेकर किया जाता महिला सांसदों के माध्यम से कि क्यों ना रेप केसेस को रोकने के लिए सख्त सजा के साथ साथ टाइम पीरियड भी तय किया जाना चाहिए, हम ये डिमांड करते हैं। 33% महिलाओं के आरक्षण के जिक्र होता तो मुझे लगता बड़ी खुशी होती कि महिलाओं के हक की बात संसद में जरूर हो रही है। महज एक इसे पॉलिटिकल इश्यू बना देने से लगता है देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। चेहरे बदले हैं। हालात पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी इसी तरह के थे, आज बीजेपी बैठी है तब भी इसी तरह से। अपने हिसाब से कोई भी दम भर सकता है कि हमारे वक्त ऐसा था, इनके वक्त ऐसा था। इसे कुछ काम चलने वाला नहीं है। अब तो एक्शन मोड पे आना चाहिए राजनीतिक दलों को। सरकार कांग्रेस की भी राज्यों में है, केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में बीजेपी की भी सरकार है। कौन रोक रहा है? इसे सख्त करिए। जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं, अगर उनका आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें सजा दिलाइए। मुझे लगता है तब वो गंभीरता आप लोगों की झलकेगी कि हां, महिलाओं के प्रति दर्द, स्नेह और आपका भाव है। अन्यथा ये चीजें सब आएंगी जाएंगी, आरोप लगाते रहोगे, हम सुनते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे और ये समाज ऐसे ही चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, अब गंभीरता से इन इश्यूज को लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।